अस्सलामुअलैकुम डियर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और दिन रात करके मेहनत कर रहे होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो गाइस, आज मैंने इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें हम बेसिक से इंग्लिश लिटरेचर की लेकर हाई की तरफ मूव करेंगे। सो it is beneficial for those students who are doing BS English literature or who are doing MA private in English literature department। तो गाइस, आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की डेफिनेशन, लिटरेचर की काइंड्स, लिटरेचर की टाइप्स, फंक्शंस। तो इसके बारे में चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास आता है कि ये लिटरेचर आखिर है क्या। अगर लिटरेचर की सिंपल वर्ड में तारीफ की जाए, उसको डिफाइन किया जाए, तो इट इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर हमारे पास किसी भी इरा में लिटरेचर ये प्रूफ देता है कि इस वक्त इस टाइम सोसाइटी में ये हो रही थी, मतलब इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक पिक्चर। तो लिटरेचर हमेशा रियलिस्टिक पिक्चर को शो करता है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है लिटरेचर की आखिर। तो हमारे पास जो लिटरेचर की मीनिंग है, जो वर्ड लिटरेचर है, इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मीन्स ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटरेचरा से लिया गया है। वर्ड लिटरेचर मीनिंग्स राइटिंग फॉर्म्स विथ लेटर्स। लिटरेचर की बेसिकली जो मीनिंग है, राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स। स्पेशली हमारे पास नॉवेल हो गया, पोइट्री हो गया, प्रोज हो गया, हमारे पास ड्रामाज हो गया, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं। यानी कि राइटिंग है फॉर्म्ड विथ, राइटिंग को लिखा गया है किसके हिसाब से, किसके साथ, विथ लेटर्स के साथ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लिटरेचर है। तो डेफिनेशंस के हिसाब से चलते हैं कि डेफिनेशंस क्या है इसकी। तो हर एक ऑथर, हर एक राइटर ने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है, क्योंकि वो किस एरा में रह रहा था, वो सोसाइटी को किस हिसाब से दिखा रहा है, और लिटरेचर वो लिख रहा है किस हिसाब से। तो मतलब हर एक ऑथर, राइटर ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है लिटरेचर को। तो हम सिंपल, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हिसाब से देखते हैं इस चीज़ को। वैसे डेफिनेशन करने पर आ जाएं तो और ही बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है लिटरेचर की, लेकिन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, दो तीन आप कह सकते हो कि अल्फाज में उसकी अगर डिफाइन किया जाए, तो हमारे पास फर्स्ट आता है, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। कोई भी चीज़ जो रिटन फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। एक डेफिनेशन ये थी, इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑथर्स और राइटर ने इसको एक्सेप्ट किया था उस टाइम। मैंने बताया कि हर एक का अपना इरा था, वो अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे थे। तो हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट सामने आते हैं, दो एस्पेक्ट आते हैं कि ठीक है भाई, हम अगर रिटन फॉर्म को ही लिटरेचर कहते हैं, तो हमारे पास जो ओरल आता है उस चीज़ को क्या कहते हैं। एंग्लो सेक्शन की टाइम तो ओरल लिटरेचर पाया जाता था। एंशियंट टाइम्स जो वार हुई थी, लोगों के खो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त तो स्टोरी टेलिंग में वो बताते थे, यानी स्टोरी टेलिंग थी, अपनी बात बतानी थी, बस ऐसे ही लिटरेचर था, ओरल ही था। तो हम अब कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो दूसरे ऑथर्स और राइटर ने इस डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट किया है। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। कोई भी चीज रिटन फॉर्म में हो या रिटन में हो या स्पोकन में, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। तो ये आर्ग्यूमेंट्स, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को फिल करता है हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की टाइप्स कितनी हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ लिटरेचर, वन इज अप्लाइड लिटरेचर एंड सेकंड इज प्योर लिटरेचर। तो चलिए चलते हैं कि अप्लाइड लिटरेचर क्या है। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर राइटर communicates certain informations to reader. Main thing is this,
कि इंफॉर्मेशन, एक ऑथर हो या राइटर हो, अप्लाई लिटरेचर में क्या करता है, उसका मकसद, उसका पर्पस यही होता है कि रीडर जो मेरी चीज रीड कर रहा है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, न कि एंटरटेनमेंट उसको प्रोवाइड करना है, न कि उसको मुझे मतलब के तौर पर उसको एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करनी है। मेरा काम है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अप्लाइड लिटरेचर में ऑथर हो या राइटर वो कम्युनिकेट करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसका कोई मकसद ही नहीं होता है। न एंटरटेनमेंट, न फीलिंग्स को बयान करता है, न स्टाइल को शो किया जाता है, न भी कुछ भी चीज़ नहीं, न सेंटीमेंट अपने बयान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को देखें, रिच डैड पुअर डैड, तो फाइनेंशियल बैकअप के हिसाब से ये एक लिखी गई है बुक। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मतलब रिच कैसे बना जाता है और पुअर कैसे आ जाती है। इसका रिव्यू भी इस बुक का हम करेंगे एक दिन इंशाल्लाह, क्योंकि हर एक को लेकर चलेंगे। तो हमारे पास नंबर दूसरी इसकी एग्जांपल है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत ही मशहूर बुक्स है ये एटॉमिक हैबिट। बुरी जो आदतें हैं, बुरी जो हैबिट हैं, हम लोगों ने अगर अडॉप्ट किया है, उसको कैसे हमें छोड़ना चाहिए और किससे हम अच्छी आदतों को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अप्लाइड लिटरेचर और उसकी दो एग्जांपल। हमारे पास सेकंड मैंने बताया कि उसका प्योर लिटरेचर। सेकंड हमारे पास क्या है? प्योर लिटरेचर। प्योर लिटरेचर इज द बॉडी ऑफ रिटन वर्क। एक बॉडी होती है, एक पार्ट ऑफ रिटन वर्क का होता है। इन दिस टाइप ऑफ लिटरेचर ऑथर टोटली फोकस ऑन प्लेजर। ऑथर की टोटली जो भी फोकस होता है ऑन द प्लेजर पर होता है, फीलिंग्स पर होता है, उसकी स्टाइल को देखा जाता है, उसके सेंटीमेंट को देखा जाता है, उसके इमोशनल को देखा जाता है, सब चीज़ों को नोट किया जाता है। न कि इसमें ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मोस्टली इसमें मतलब प्लेजर दी जाती है एक रीडर को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसको हम प्योर लिटरेचर कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हैरी पॉटर इज द मेजर एग्जांपल ऑफ प्योर लिटरेचर। हैरी पॉटर को भी हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि बीएस इंग्लिश में मैं खुद ही बीएस इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो हैरी पॉटर हमने पढ़ी थी, तो हैरी पॉटर के बारे में भी हम रिव्यू करेंगे। ये एक नॉवेल है जेके रोलिंग की, हैरी पॉटर। दूसरा हमारे पास होता है जॉन कीट्स का जो वर्क है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो मेजर एग्जांपल ऑफ प्योर लिटरेचर्स की है हमारे पास। तो प्योर लिटरेचर सिंपल वर्ड्स में उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाए, मतलब कि हमें प्लेजर दिया जाए, खुशी दी जाए, फीलिंग्स दिखाई जाए, स्टाइल ऑफ राइटिंग्स दिखाई जाए, सेंटिमेंट्स दिखाई जाए, इमोशन दिखाई जाए। उस चीज़ को हम प्योर लिटरेचर कहते हैं। आया कि हाउ मेनी काइंड ऑफ लिटरेचर? देर आर टू मेजर काइंड ऑफ लिटरेचर। हमारे पास आता है एक ओरल लिटरेचर। आप ओरल से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लिटरेचर कैसा होगा। और नंबर टू हमारे पास रिटन लिटरेचर। रिटन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लिटरेचर कैसा होगा। तो ये काइंड है मैंने बताया। हमारे पास एग्जाम्पल अगर देखी जाए ओरल लिटरेचर, जो ओरली स्पोकन फॉर्म में एंशियंट टाइम लोग बोला करते थे, उस चीज़ को ओरल कहते हैं। एंग्लो सेक्सन की टाइम जो लोग ओरली ज़्यादातर बोलते थे, उस चीज़ को कहते हैं। बैलेट्स, मिथ्स, रैम्स, सॉन्ग्स, फोल्क टेल्स etc, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? ओरल लिटरेचर हैं। सॉन्ग्स वगैरह, इस चीज़ को हम कहते हैं। ये बैलेट हो गया, मिथ्स हो गया, रैम, सॉन्ग्स, फोल्क टेल्स, ये सारी चीज़ें एक एक कर कर हम बयान करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि ओरल लिटरेचर में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। रिटन मतलब कि जो रिटन फॉर्म में हो, पीस ऑफ राइटिंग हो, उस चीज़ को हम रिटन लिटरेचर कहते हैं। ड्रामा हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, पोइट्री हो गया, प्रोज हो गया, साइंस फिक्शन हो गया एंड जर्नलिस्टिक लिटरेचर हो गया। ये भी एक एग्जाम्पल है कि रिटन लिटरेचर में ये चीज़ें पाई जाती हैं गाइस। तो इन चीज़ों को भी हम एक एक करके बयान करेंगे। तो हमारे पास काइंड ऑफ लिटरेचर कितनी है? 2 हो गई। हमारे पास अब आता है कि फंक्शन ऑफ लिटरेचर। अब ये फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या है? देयर आर 4 मेजर फंक्शन ऑफ लिटरेचर।
फर्स्ट इज दिस कि एंटरटेन एंड गिव प्लेजर्स टू अ रीडर। नावल देखो, ड्रामा देखो, जो भी चीज़ें देखो, उसका मेन पर्पस उसके लिटरेचर का यही होता है, अगर रीड करने वाला या देखने वाला जो भी है उसको खुशी महसूस हो, उसको इंटरटेनमेंट किया जाए। मेन फंक्शन यही है उसका कि एंटरटेन एंड गिव प्लेजर्स टू द रीडर। रीडर ताकि आगे भी पढ़ना चाहे मेरी बुक को, ज़्यादातर अगर आप ऑथर्स की ये पढ़ोगे। नंबर दूसरे पर आता है एस्थेटिक प्लेजर। बेसिकली एस्थेटिक प्लेजर भी मतलब कि खुशी देना रीडर को। एस्थेटिक प्लेजर इज रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ प्लेजर होती है। फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट को एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं, या सेटिस्फिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग। सो ब्यूटी, harmony, and aesthetics, other aesthetics qualities in arts, nature, music, literature or other creative expressions। तो ये भी फीलिंग ऑफ एंटरटेनमेंट होती है, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट होती है। तो एस्थेटिक प्लेजर जैसे रीडर को दी जाए। तीसरा मेन फंक्शन यही है कि अवेयरनेस, एक रीडर को अवेयर किया जाए, इस चीज़ से आगाह किया जाए, उसको अवेयरनेस आनी चाहिए। मेन फंक्शन लिटरेचर का ये है कि उस टाइम लोगों ने इस चीज़ से आगाह नहीं थे, तो अब आप लोग आगाह हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, या इस चीज़ को अडॉप्ट करके आप आगे जाकर डेवलप्ड हो सकते हो। मतलब लिटरेचर का मेन काम यही है कि अवेयरनेस देना रीडर्स को। फोर्थ एंड लास्ट इज अपलिफ्ट मोरल। तो ये मेन लिटरेचर का जो पॉइंट है यही है कि अपलिफ्ट मोरल, मतलब कि मोरलिटी को बूस्ट करना रीडर को। अगर रीडर पढ़ रहा है, आपसे इतना सेटिस्फिकेशन हो, उसको आपसे इतना सेटिस्फाई और कन्विंस हो जाए कि वो एडॉप्ट करना, मोरलिटी को एडॉप्ट कर ले, एथिक्स को एडॉप्ट कर ले, तो उसके जो मोरल क्वालिटीज़ हैं उनको बूस्ट किया जाए। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर यही तक था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। तो चलिए अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।